कहानी की शुरुआत में कर्नल लूथरा और कबीर को दिखाते हैं। कर्नल कहती है, कबीर तुम्हें अब अंधेरे में जाना पड़ेगा, जहाँ जाकर सही और गलत की फैसला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। कबीर कहती है, इस अंधेरे के पीछे कौन सा ताकतवर इंसान बैठा है। कर्नल कहती है, द कली कर्टन इस अंधेरे में पीछे छुपा है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देश के कुछ पावरफुल लोग काली के एजेंट है। अब इंडिया टारगेट पे है। कर्नल कहती है, कबीर तुम्हारा जिंदगी में सबसे बड़े डेंजर मिशन होने वाली है। कर्नल ये भी कहती है, कबीर इंडिया हमेशा फर्स्ट आना चाहिए। कबीर कहती है, सर आपने मुझे सिखाया है इंडिया के आगे कुछ भी नहीं। सीन चेंज होती है। 2 साल बाद दिखाया जाता है, एक चाइनीज डॉन बर्थडे मना रहा था, तभी कबीर की एंट्री होती है। वो डॉन कबीर को मारने के लिए बहुत सारे आदमी भेजते हैं। कबीर उन लोगों को बेरहमी से मारने लगती है। इस बीच चाइनीज डॉन प्राइवेट जेट से भागने लगती है। कबीर एक लॉन्ग गन लेकर पायलट को मार देती है। वो जेट प्लेन क्रैश होकर वो डॉन मर जाती है। कबीर अब रॉ छोड़ चुकी है। वो अब पैसों के लिए काम करते हैं। इस काम के लिए एक पार्टनर से पैसा लेने जाती है। वो कहती है, कबीर जो सारे काम तुम्हें मिले थे वो सब काली तुमको दिए थे। अब काली चाहता है तुम खुद उसके लिए काम करो। कबीर कहती है, मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, किसी की गुलामी नहीं करती हूँ। तभी वो कबीर को बंदी बनाकर काली के पास भेज देती है। न्यू दिल्ली को दिखाया जाता है। एयरफोर्स पायलट मिस काव्या लूथरा को सम्मानित कर रहा था। काव्या अपने जान के परवाह न करके सोल्जरों को जान बचाया था, जो कर्नल लूथरा की बेटी होती है। काव्या और उसकी पापा कर्नल पार्टी में आई थी। तभी कर्नल की कॉल आती है। वो बाहर चले जाती है। इधर कबीर को होश आती है। उसके सामने उस 5 कंट्री की एजेंट को दिखाया जाता है। इसमें इंडिया की एक एजेंट था। वो सब कहती है, अगर तुम काली के साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो तुमको एक आदमी को मारना पड़ेगा। कबीर के पीछे एक आदमी को देखते हैं। कबीर उसी के पास जाकर देखते हैं। वो और कोई नहीं, कर्नल लूथरा थी। कबीर उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को मारने के लिए बहुत सारे इंसान बंदूक लेकर उसके पीछे कर रहा था। कर्नल कहती है, कबीर मुझे मार दो, तुम मुझे मारने के बाद ही उस काली को खत्म कर पाओगे। कबीर कहती है, मैं नहीं कर पाऊंगी सर। कर्नल कहती है, अपने देश के लिए जान देना ये तो गर्व की बात है, इंडिया के आगे कुछ भी नहीं। कर्नल उसे ऑर्डर देती है। कबीर ना चाहते हुए भी कर्नल को गोली मार देती है। काव्या अपने पापा को मारा हुआ देखकर रोने लगती है। तभी उसके पास एक वीडियो आती है। वो देखते हैं कबीर उसके पापा को गोली मार देती है। काव्या कहती है, ये नहीं हो सकती। काव्या अपने पापा की अंतिम संस्कार करती है और कर्नल की जगह पे विक्रांत कॉल आ जाती है। विक्रांत कहती है, तुम्हारा पापा को जिसने मारा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। काव्या अपने पापा की मौत की बदला लेने के लिए रॉ में शामिल होने के लिए कहती है। विक्रांत मना कर देती है। यह कि एक मिनिस्टर कहती है, कर्नल मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए काव्या को तुम रॉ में शामिल कर लो। रही बात कबीर की, कबीर को पकड़ना इतनी आसान नहीं। उसको पकड़ने के लिए उसके जैसा एक होनहार सोल्जर चाहिए। उसका नाम विक्रम है। विक्रम को रॉ में शामिल कर लो। विक्रम को दिखाया जाता है। विक्रम एक खतरनाक मिशन पे अकेला ही चले जाती है। उस सोल्जर को बंदी बनाकर रखा था। विक्रम उस जगह पे जाकर सबको प्लान करके मार देती है और उन सोल्जर को छुड़ा लेती है। विक्रम बहुत सारे मिशनों को ऐसे ही कंप्लीट किए थे। विक्रम रॉ में आती है। वो सब कबीर को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे थे। विक्रम कहती है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगी। वो सबसे आगे रहना चाहते हैं। विक्रम कहती है, कबीर आखिर कहाँ छुपा है। तभी काव्या कहती है, पिछले कुछ मिशन में कावेरी नाम एक लड़की कबीर को मदद किए थे। एक मिशन में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बेटी रूही को कबीर अपने बेटी की तरह मानता था। कबीर रूही से मिलने जरूर आएगी। वो सब मिलकर रूही को पता लगाती है। यहीं पे कबीर रूही से मिलने आती है। कबीर रूही से बात करने ही वाला था, तभी कबीर को पता चल जाती है रॉ उसके पीछे पड़ी है। कबीर चालाकी से रूही को चले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो सब कबीर के पीछे पड़ जाती है। इन लोगों से कबीर के साथ फाइट होती है। इनसे कबीर बाँच के निकल जाती है। तभी काव्या आ जाती है कबीर से लड़ने के लिए। कबीर काव्या से पीछा छुड़ाकर रूही को लेकर जाने लगती है। पीछे से विक्रम आ जाती है। इन दोनों में एक रेस शुरू हो जाती है। कबीर रूही को लेकर एक ट्रेन के ऊपर कूद जाती है। विक्रम भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी विक्रम देखते हैं ट्रेन क्रैश होने वाली है। विक्रम ट्रेन के अंदर लोगों को बचाने लगती है। कबीर और रूही दोनों मौका देकर पानी में कूद जाती है। कबीर रूही को लेकर
खालिद की अम्मी के पास छोड़ने जाती है, क्योंकि खालिद अब मर चुका था। कबीर जानता था खालिद के अम्मी के पास रूही सेफ रहेगी। जिसके बाद कबीर एक खालिद के मेंबर कुल्हाड़ी से मिलता है, जो एक इंडिया की एजेंट थी। कुल्हाड़ी उसे कहती है, तुम्हें एक आखिरी टेस्ट देना होगा, एक मिनिस्टर की पूरी फैमिली को मारना पड़ेगा। कबीर कहती है, जो आदत मैं छोड़ दी वो किसी मिनिस्टर से छुड़ाना काम हो जाएगा। कबीर रूही की आईडी से विक्रम को मैसेज करती है मिलने के लिए। अगली सुबह विक्रम लोकेशन पे आ जाती है। यहाँ पे कबीर को देखकर वो समझ जाती है ये सब कबीर ने ही किया था। कबीर उसे सारे बात बता देती है। इस मिशन को खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी कर्नल लूथरा को मारना पड़ा। कबीर कहती है, कल मुझे एक मिनिस्टर को मारना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ विक्रम, मिनिस्टर को तुम बचा लो। विक्रम कहती है, मैं ही क्यों, अबे क्यों नहीं। कबीर कहती है, तुम मेरी बराबर टक्कर की आदमी हो। विक्रम मान जाती है। अगले दिन कबीर काली के आदमी के साथ उस मिनिस्टर के प्लेन के ऊपर हमला कर देती है। तभी विक्रम आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। कबीर भी विक्रम के साथ देती है। दोनों मिलकर मिनिस्टर को बचा लेती है। दोनों फ्लाइट के अंदर आती है। देखकर कबीर बहुत खुश हो जाती है। अभी विक्रम अचानक मिनिस्टर के परिवार को एक एक करके गोली मार देती है। कबीर बहुत हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है विक्रम भी काली के आदमी था। विक्रम कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त मार सकता हूँ, लेकिन तेरा टाइम नहीं आया है पार्टनर। कबीर को एक पैराशूट देकर कहती है, अब जा कप्पू। कबीर भी विक्रम को रोगू कह के बुलाती है। विक्रम उसे नीचे गिरा देती है। कबीर समझ जाती है विक्रम उसकी बचपन की दोस्त। कहानी पास्ट में चली जाती है। कबीर और विक्रम दोनों बहुत छोटे थे। कबीर के मॉम डैड की मौत हो चुकी थी। कबीर को कुछ बुरे लड़कों ने मार रहा था। तभी विक्रम आ जाती है। उन लड़कों से लड़कर कबीर को भागने के लिए कहती है। दोनों भागते हुए एक रेलवे स्टेशन पर आती है। कबीर कहती है, मेरे माँ बाप मर चुकी है, मैं अकेला ही हूँ। विक्रम कहती है, मेरी या तेरी जिंदगी सेम टू सेम है। मेरा नाम रोगू है और तेरा नाम? वो कहती है, मेरा नाम कबीर है। रोगू कहती है, आज से मैं तुझे कप्पू बुलाऊंगी। दोनों आज से पार्टनर है। रोगू से कहती है, मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे जिंदगी जीना होता है। रघु उसे चोरी कैसे करते हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं सिखाते हैं। ये करके दोनों अच्छी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन पुलिस दोनों को चोरी करते हुए देख लेती है। पुलिस वाले कबीर को पकड़ लेती है, लेकिन रघु भी उसकी साथ देती है। दोनों की उम्र छोटी थी, इसलिए बच्चों की जेल में डाल देती है। एक दिन कर्नल लूथरा आती है और उन सारे बच्चों से कहती है, ऐसे ही चोरी करते रहोगे तो जेल में तो आना ही पड़ेगा। तुम लोगों को अच्छा जिंदगी बिताना है तो तुम लोगों को देखकर सैल्यूट मारे, ऐसे जिंदगी जीना है तो हाथ ऊपर करो। वो सारे बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। अगले दिन कर्नल उन सारे बच्चों को टेस्ट लेती है। टेस्ट में विक्रम और कबीर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। कबीर फिजिकली और मेंटालिटी बहुत अच्छा था और विक्रम अच्छा था, लेकिन मेंटालिटी में वो अच्छा नहीं था। वो चाहता था वो हमेशा फास्ट आएगी। वो सबसे आगे रहना चाहती थी। एक सोल्जर के लिए फिजिकली और मेंटालिटी अच्छा होना चाहिए, इसलिए कर्नल कबीर और एक लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। विक्रम कहती है, सर मैं हर फील्ड में अच्छा था, मगर आपने मेरा नाम सिलेक्ट नहीं किया। कर्नल कहती है, तुमको और भी सीखना पड़ेगा, तुम्हारा मेंटालिटी अच्छा नहीं है। मैं 6 महीने बाद आऊंगी, तब टेस्ट देना। विक्रम समझ जाती है उसको यह रहने से कुछ नहीं होने वाला। कर्नल जाने के बाद कबीर विक्रम से कहती है, मैं तुझे सिखाऊंगी। सर तो 6 महीने बाद आएंगी ना। विक्रम कहती है, साले तू मुझे सिखाएगी, तुझे जीने की तरीका सिखाया मैंने। विक्रम कहती है, हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, इस आर्मी की गुलामी हम नहीं करेंगे। चल दोनों भाग जाते हैं। कबीर कहती है, मैं नहीं जाने वाला, जिंदगी भर गुलामी करके जीना है तो जा। एक एक जेल से भाग जाती है। कबीर को पता चल जाती है विक्रम उसका बचपन का दोस्त है। विक्रम ये बात को लेकर बहुत खुश हो जाती है। सीन चेंज होती है और गुलाटी को देखते हैं, जो एंजॉय से ड्रिंक पी रहा था। तभी कबीर आ जाती है। गुलाटी की सारे आदमी को मार देती है। कबीर गुलाटी को मारने ही वाला था, तभी विक्रम आ जाती है और कबीर के हाथ में गोली मार देती है। गुलाटी बहुत खुश हो जाती है। गुलाटी सोचते हैं विक्रम अब कबीर को मार देगा, लेकिन विक्रम गुलाटी को ही मार देती है। विक्रम कबीर से कहती है, इसकी जगह पे मैं आऊंगी और काली के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर राज करूंगी। विक्रम कबीर को शूट करने ही वाली थी, तभी कबीर चालाकी से भाग जाती है। विक्रम कबीर की पीछा लेती है। दोनों में एक रेस शुरू हो जाती है, लेकिन कबीर विक्रम से पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। गुलाटी की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हुए काव्या को एक रिंग देखती है। वो रिंग देकर कबीर को प्रपोज किए थे। काव्या समझ जाती है कबीर कहीं ना कहीं आज भी उससे प्यार करती है,
लेकिन कबीर उसकी पापा को क्यों मारा, ये जानने के लिए काव्या विक्रांत से कहती है मैं कबीर से मिलने जा रहा हूँ। काव्या कबीर के साथ मिलता है। कबीर उससे सारे सच बता देती है। काली को खत्म करने के लिए जैसे उसके पापा को ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। ऐसे ही हमें पता चलता है काव्या और कबीर की लव स्टोरी। कबीर को ये रिंग देकर काव्या प्रपोज किए थे। दोनों शादी भी करने वाली थी, लेकिन काव्या की पापा कबीर को कॉल करके कहती है तुम्हें सोल्जर की जगह पे नहीं रॉ में शामिल कर दिया है। रॉ में शामिल होने के बाद काव्या की जिंदगी और भी खतरे में पड़ जाती, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। कबीर विक्रम के बारे में सब कुछ बता देती है। विक्रम की काली की एक मेंबर था। काली के प्लान अब इंडिया के सीएम को मार के उसकी जगह पे एक नया सीएम बिठाएंगी जो उसकी बात मानने वाला होगी। काव्या ये सुनकर एक मिनिस्टर को कॉल करती है जो कर्नल की अच्छा फ्रेंड भी था। काव्या कबीर से मिलने के लिए कहती है, लेकिन वो मिनिस्टर कहती है मेरे साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड है, मैं एक जगह की लोकेशन भेजती हूँ, उस जगह पे दोनों आ जाओ। कबीर और काव्या उस लोकेशन पे आ जाती है, लेकिन मिनिस्टर नहीं आता और बहुत सारे गुंडे आ जाती है। उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगती है। तभी विक्रांत एक मशीन गन लेकर सबको मार देती है। विक्रम कहती है कर्नल लूथरा और मैं दोनों बहुत अच्छा दोस्त थे। मैं काली के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए कर्नल कबीर को इस मिशन पे भेजती है। कर्नल मुझे ये बात कहे गए वो नहीं रहेंगे तो कबीर को मदद करना पड़ेगा। उनको पता चल जाती है सीएम को ये मिनिस्टर मार के सीएम की जगह लेने वाली है और काली के साथ मिलकर पूरे इंडिया के ऊपर राज करना चाहते हैं। विक्रम की सारे राज भी खुल जाती है। इस गुंडों पे एक आदमी जिंदा थी, उसपे विक्रम की कॉल आती है, उसको गन पॉइंट पे ले लेती है। वो कहती है कबीर मर चुकी है सर। विक्रम कहते हैं उसे दर्द नहीं हुआ तो? वो कहती है नहीं सर, देखा जाए विक्रम आज भी कबीर को प्यार करते हैं। विक्रांत कहती है मैं सीएम को खास सिक्योरिटी देने के लिए विक्रम को कहा। वो लोग सब ऐसे प्लान करते हैं, विक्रम को पता ही नहीं चला। सीएम को दिखाया जाता है जो दूसरी कंट्री से इंडिया आ रहा था। विक्रम इनकी सिक्योरिटी देने के लिए आई थी। विक्रांत उसे कहती है तुम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देने के लिए जाओगी, उसकी जान की खतरा है। विक्रम ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ा, क्योंकि विक्रांत उसकी सीनियर था। विक्रम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देने के लिए आई थी। मिनिस्टर उसे कहती है तुमको सीएम को मारना था, तुम यहाँ कैसे? विक्रम कहती है आपकी जान खतरे पे है, इसलिए मैं आया। वो ये भी कहती है कबीर अब मर चुकी है। ये बात सुनकर मिनिस्टर खुशी से हंस रहा था, तभी उसकी सर पे एक गोली आकर लगती है। वो वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी मिनिस्टर की फोन में कबीर कॉल करती है। कबीर कहती है मिनिस्टर तो अब गया, अब तेरी बारी है। ये कहे के कबीर स्नाइपर से विक्रम की दिल के नीचे गोली मार देती है। विक्रम को नहीं मरना चाहता, इसलिए उसको जिंदा रखा। विक्रम की आंख खुलती है, वो आईसीयू में होती है। उनको मारने के लिए काली के मेंबर आदमी भेजे थे। काली के मेंबर सब कहती है सीएम को तुम नहीं मार पाए, तुम्हारा टाइम यहीं पर खत्म होती है। विक्रम उनसे कहती है मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दो, मैं उस सीएम को मार दूंगी। वो सब मान जाती है। विक्रम कबीर को कॉल करके कहती है बचपन में हम दोनों ना मिलकर आमने सामने होता तो बहुत अच्छा होता। एक आखिरी बार दोनों आमने सामने, ना रॉ ना रघु, जो जिंदा रहेगी वही फास्ट। कबीर कहती है ठीक है, लोकेशन भेज मुझे, मैं आऊंगी। कबीर विक्रम की लोकेशन पे आ जाती है। विक्रम यहाँ पे गाना सुनते हुए दारू पी रहा था। कबीर कहती है क्या प्लान है तेरा? विक्रम कहती है तू यहाँ है, सीएम को कौन बचाएगा? कबीर को एक लाइव वीडियो दिखाती है। कबीर के कानों में एक डिवाइस लगा हुआ था, इससे विक्रांत को पता चल जाती है सीएम खतरे में है। विक्रम और कबीर दोनों फाइट करने लगती है। इधर काव्या और विक्रांत सीएम को बचाकर प्लेन में चले जाती है। दोनों में फाइट और भी बढ़ जाती है। कबीर विक्रम को कहती है तू रॉ में शामिल हो जा। विक्रम कहती है मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी, मैं ही फास्ट हूँ। दोनों की फाइट के दौरान एक सोच की बर्फ के टुकड़ा गलती से विक्रम के सीने में घुस जाती है। विक्रम कहती है तू जीत गया कप्पू, हो सके तो अपने सीएम को बचा ले। ये बात विक्रम को भी पता चल जाती है। प्लेन में कहीं टाइम बम छुपा है। विक्रांत प्लेन में ढूंढने लगती है, तभी उस मिनिस्टर के बॉडी के अंदर टाइम बम छुपा था। इस बॉडी को प्लेन से बाहर फेंक देती है। सीएम के साथ वो सब बच जाती है। इधर विक्रम कहती है मैं गलत था, तू सबसे फास्ट था, तू तो अपने देश का हो सका, लेकिन मैं साला फास्ट आने के चक्कर में किसी का नहीं हो सका। कबीर उससे कहते हैं नहीं पार्टनर, तू सबसे फास्ट था, मुझे माफ कर दे, तुझे मैं सही रास्ते पे नहीं ला पाया। कबीर विक्रम को गले लगा कर कहती है तू नहीं होता तो पप्पू कबीर कैसे बनता। सीन चेंज होती है। विक्रांत को दिखाया जाता है। विक्रांत इंटरव्यू में कहती है हम लोग सीएम को सेफली इंडिया लेकर आया। इस अटैक के पीछे मुझे यकीन है
उस भागी हुई हिंदुस्तानी ऑफिसर कबीर की याद था। कुछ दिन पहले मिनिस्टर और कर्नल लूथरा को मारने वाला यही था। हमें अफसोस 6 एसपीजी कमांडो शहीद हो गए। इनमें विक्रांत मेजर भी था। सीन चेंज होती है। काली के एक मेंबर भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे कबीर था। तभी काली के मेंबर के सामने विक्रम आ जाती है। कबीर और विक्रम ने मिलकर काली के सारे मेंबर को एक एक करके मार देती है। मिशन कंप्लीट होने के बाद विक्रम कबीर से कहती है, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। कली के सर छिपकली की पूंछ की तरह है, एक काटो और उसकी जगह कोई और ले लेगा। कबीर कहती है, कली के सर काटने के लिए कोई कबीर, कोई टाइगर, कोई पठान और कोई विक्रम भी आएगी। इससे हमें पता चलता है टाइगर और पठान भी शामिल होने वाली है। विक्रम कहती है, ठीक है पार्टनर, फिर मिलेंगे। कबीर अब काव्या से मिलने जाती है अपने प्यार को पाने के लिए। तभी काली को दिखाया जाता है वो एक बच्चे के हाथ में एक टैटू बना रहा था। वो बच्ची कहती है, ये क्या है? काली कहती है, ये अल्फा बीटा है, हम लोगों को सबके शरीर में है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। देखा जाए तो काली का नाम यहीं पर दिखाया नहीं जाता है। ये मेरा कहना है। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट करना, और ऐसे ही न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए ट्रेन एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।